कुटिया में भगवान राम के साथ जिस समय माया का मृग माँ के सामने से निकला, मैया ने कहा स्वामी इस मृग की छाल मुझे चाहिए, क्योंकि सीता जी भी माया भी है और मृग भी माया भी है। माया माया को देख करके मोहित हो गया। आज सीता ने जैसे कहा तो भगवान ने कहा अगर भैया अयोध्या वाली सीता होती तो उनके बस का नहीं था। थोड़े से सोना पर जो मोहित हो जाए तो अयोध्या का कनक भवन फिर कैसे छूटता। जैसे सीता जी ने कहा कि मुझे स्वामी मृग की छाल चाहिए, भगवान को लीला करना था, मैया की बातों को मान लिया, चल दी। लक्ष्मण कुटिया की देखभाल करना जब तक लौट के ना। लखन लाल जी ने कहा जैसी आ गया प्रभु राम गए। अब मारीच को माया करनी थी, माया दिखानी थी। कभी मारीच जाता है, कभी रुकता है, कभी भागता है, फिर रुक जाता है। भगवान कहते मारीच तुम कभी दौड़ते हो, कभी रुकते हो। मारीच कहता प्रभु भाव के कारण रुक जाता हूँ, क्योंकि आप भगवान हो, हम जानते हैं आप भगवान हो। भाव जब आता है तो रुक जाता हूँ, आपको देखने लगता हूँ, लेकिन भाग बस रावण के कारण दौड़ रहा हूँ, नहीं जाऊंगा तो रावण मार देगा। कुछ दूरी पर निकाल ले गया भगवान को मारीच। फिर भगवान ने अपने बाण का प्रहार किया। जिस समय भगवान का बाण मारीच को लगा, मरते मरते मारीच ने रावण का काम किया। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, जैसे आवाज किया। सीता जी कुटिया में बैठी थी। सीता मैया ने कहा भैया देखो स्वामी मेरे पुकार रहे हैं, मेरे स्वामी पर कोई संकट आया है, कोई मेरे स्वामी पर विपदा आई है, जो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा मैया भैया दुख भंजन है, भैया का नाम लेने से दुख भाग जाता है, भैया के पास दुख नहीं आ सकता है। लेकिन सीता मैया ने वहां पर कुछ अनुचित शब्द कहे। मैं जानती हूँ लक्ष्मण कि आपका कोई कारण है जो नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने उन शब्दों को सुना, लक्ष्मण को सहन ना हुआ। कुटिया पर शक्ति रेखा खींची और चल दी। बोले मैया कि साची कहो मोरे आवन से पहले, साची कहो मोरे आवन से पहले, होना ना रेखा से पार भागी, भाभी होना ना रेखा से पार भागी। साची कहो तोरे आवन से पहले, साची कहो हमरे आवन से पहले, रेखा के होना ना पार भागी, ए भागी रेखा के होना ना पार भागी। साची कहो मोरे आवन से पहले, साची कहो मोरे आवन से पहले, होना ना रेखा से पार भागी, भागी होना ना रेखा से पार भागी। लक्ष्मण बोले मैया हिया निशाचर बहुत रहती है, हिया निशाचर बहुत रहत है, हिया निशाचर बहुत रहती है, जंगल में वो तो वैसे रहती है। कहते हैं लक्ष्मण मान होए मैया, कहते हैं लक्ष्मण मान होए मैया, होना न रेखा से पार भागी, भागी
भैया लखनलाल प्रण रेखा को खींच करके गए। जिस समय भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम कुटिया को छोड़ करके क्यों चले आए? लखनलाल ने सारा मर्म बताया कि मैया ने ऐसे ऐसे कहा भैया, तब मैं आया हूँ और कुटिया पर प्रण रेखा खींच करके आया हूँ भैया। उसी समय रावण को मौका मिला और रावण ने बनाया बढ़िया बाबा का भेष और आ गया कुटिया पर। मैया से कहने लगा मैया माता भिक्षा दे। मैया सीता जी ने सुना कि कोई बाबा आया है, अलख लगा रहा है, भिक्षा मांग रहा है। सीता जी की कुटिया में कंदमूल फल रखे थे। मैया ने फलों को उठाया और कहा बाबा आ करके आप भिक्षा ले। रावण आगे बढ़ा है भिक्षा लेने के लिए, लेकिन जो प्रण रेखा खींची थी वो रेखा से ज्वाला प्रकट होने लगी। रावण डर गया कि आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। रावण कहने लगा देवी मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता, अगर भिक्षा देना है तो रेखा के पार आओ। मैया कहने लगी बाबा मैं रेखा के पार नहीं आ सकती, कि कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। बाबा मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ, भिक्षा लेना तो आकर ले लो। कि कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। शपथ दे गए हैं, कैसे रेखा के बाहर, मेरे देवर शपथ दे गए। बाबा ले लो ये भी साथ पाकर, मेरे देवर कसम दे गए। बाबा ले लो ये भी साथ पाकर, देवर कसम दे गए। जैसे मैया ने कहा बाबा मैं बाहर नहीं आ सकती, रावण कहने लगा कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, नहीं लूंगा भिक्षा। लेकिन तुम्हें याद है तुम रघुकुल की पुत्र वधू हो। रावण बाबा के भेष में है ना, उपदेश देने लगा और हर एक नारी का कर्तव्य है, धर्म है कि उसके द्वार से भूखा हुआ कोई नहीं जाना चाहिए। अगर आपके द्वार से कोई भूखा जा रहा है, बिन भिक्षा के जा रहा है, तो आपकी गृहस्थी का अपमान हो जाएगा, दोष लगेगा। सीता ने सोचा मैं क्या करूं, इस समय धर्म संकट में मैं फंसी हूँ। भैया कह करके गए हैं कि बाहर मत निकलना, और बाबा ऐसा आया है जिद्दी किए रे, आएगा नहीं रेखा को पार करके लेने के लिए। अगर ये चला गया बिना भिक्षा के तो मेरे रघुवंश की जो परंपरा है मिट जाएगी। आकाशवाणी भी भई कि सीता इस समय धर्म संकट में हो, विचार कर लेना तब आगे कदम बढ़ाना। अब सीता जी की समझ में न आया,
सीता ने सोचा अगर मैं गृहस्थी धर्म की रक्षा ना किया तो फिर नारियां क्या मर्यादा सीखेगी। सीता मैया जैसे कंदमूल फल लेकर के आगे बढ़ी और दुष्ट रावण मैया की भुजा को पकड़ लिया और भुजा को पकड़ करके अपने रथ में बिठा लिया। उड़िया रथ लंका पतिता है पहुंचा समान में जाएगी जटायु जवनी देखा रोवत जाए जानकी माय गुस्सा करके चला जटायु पहुंचा रावण के भिग जाए कहा जटायु झूठा रावण तेरी मौत निकट गई आए कहा जटायु झूठा रावण। चोरी से तूने जबर लिए जानकी माय जिंदा तुझको कभी न छोड़ो दूंगा यमपुर को पहुंचाए बड़ा बहादुर बनता पाती तुझको शर्म जरा नहीं आए इतना कहकर गीत जटायु टूट पड़ा रावण कर जाए चोचन मारी महायुद्ध की ना रावण गया वहां पर हार रावण गया वहां पर हार। कहकर गीत जटायु बनिगा महाकाल का काल चोचन मारी महायुद्ध की ना कंदन करे बड़ा बड़ मार काम के सब रावण भूला एकदम रावण गया है हार जान बूझ जब तेरी नोचे दिल्ली को ना रहा बचाए कसो मूड रावण के घूमे बड़ी ठनक ठनक रही जाए पंजन से जब देही नोचे दिल्ली को बारहा बचाए पंजन से जब देही नोचे। पंजन से जब देही नोच दिल्ली तो बारहा बचाए बड़ा बहादुर जो बनता है सारी अकिल गई भुलाए रावण अपने मन में सोचे मानो महाकाल गया सूरवीर सब हमसे हारे पर ना इससे चले उपाय एक युक्त रावण को सूझी और ना धन से उठाए अगली बाण मारा है उसको पंख जटायु का जल जाए पंख जटायु का जल जाए।
हो मजबूर जटायु गिरिधा रावण लंका गया, रावण लंका गया, रावण लंका गया। आज रावण मां की भुजा को पकड़ लिया और अपने रथ पर बिठा करके रथ को लेकर के आकाश मंडल की ओर चला। मैया विलाप करती हैं, हाय कबीर राम रघुराया। प्रभु आप किस कारण से मुझे त्याग दिए? आपकी ही इच्छा से मुझे रावण लिए जा रहा, अन्यथा रावण में ये साहस नहीं था। मैया क्रोध करने से मजबूर थी, क्योंकि हम विदाई के समय तुम्हें इस बात से अवगत कराए हैं कि सीता जी का जो क्रोध था ना, वो भगवान ने ले लिया था कि सीता तुम कभी किसी पर क्रोध नहीं कर सकती। सीता जी ने सोचा मैं क्रोध तो कर नहीं सकती, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यो रोसा। अनुचित किया है ना, क्योंकि नारी के लिए मर्यादा की सीमा होती है। नारी जब तक मर्यादा के अंदर रहती है तब तक उसके ऊपर कोई आंख नहीं डाल सकता है, गलत दृष्टि नहीं डाल सकता है। और नारी जब मर्यादा के विपरीत जाती है तभी फिर उसका संसार में हरण होता है। तब तो एक ही रावण था त्रेता के समय में, लेकिन आज तो दुनिया में कई रावण हो गए हैं ना, अपने धर्म को कलंकित कर रहे हैं। रावण लेकर के गया था सीता जी को हरण करके तो पत्नी बनाने के लिए नहीं, मुक्ति पाने के लिए। रावण मां कह करके ले गया है, हे मैया मुझे भिक्षा दे दे। और सीता जी रावण की पुत्री भी है, इसलिए रावण सीता को मां की दृष्टि से देखता है। अगर मैं सीता को नहीं ले जाऊंगा तो भगवान मुझसे बैर नहीं करेंगे, बैर नहीं करेंगे तो मुझे मारेंगे नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं। लेकर के लंका गया, मार्ग में जटायु से मिलन भया। जटायु ने देखा कि पुत्र वधू सीता रोती हुई जा रही है। जटायु ने प्राणों की बाजी लगा करके लड़ गए रावण से, युद्ध किया। और भैया आज के समय में बहन बेटे की लाज जा रही हो, और वैसे तो देखने की नजरिया अलग है लोगों में। अपनी बहन को बहन और दूसरे को देखे ना तो कुछ लोग बहन ही नहीं समझते, गलत बात है। जिस प्रकार से आपकी बहन है ना, उसी प्रकार से जब कोई सामने है वो भी तो तुम्हारी बहन है ना। दृष्टि पर सुधार किया जाए, सनातन धर्म को गिराया ना जाए, सनातन धर्म को थोड़ा ऊंचा बढ़ाया जाए। आज के समय में जो धर्म का उल्लंघन हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम श्री रामचरितमानस से ज्ञान नहीं है, इसीलिए धर्म का उल्लंघन हो जाता हमारे द्वारा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अपनी बहन है ना वैसे पराई बहन है, जैसे अपनी बेटी है ना वैसे पराई बेटी है। तुम सनातनी हो ना, तुम भगवान राम को मानने वाले हो ना, तो तुमको भी बताया गया है कि एक ही नारी का व्रत धारण कर सकते हो, एक ही नारी को पत्नी बना सकते हो। अन्यथा जिसको भी देखो ना तो देखने की दृष्टि में बहन होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए। अगर ऐसी दृष्टि तुम्हारे अंदर होगी ना तो धरती पर कहते हो ना कलयुग आया है। ये कलयुग कहाँ से आया है? किसने बुलाया है कलयुग को? कलयुग तो हम ही तुम इसको प्रसिद्ध कर रहे हैं ना कि ये कलिकाल है, अब वो नहीं रह गया जो पहले था सतयुग में। जमाने पर कोई आफत नहीं आई है, न युग पर आफत आई है। आफत आई है तो हमारे तुम्हारे विचार पर आई है। आज के समय में प्राणी का विचार बदल गया, वो सिर्फ अपनी कन्या को कन्या समझ रहा है और दूसरे को वो कन्या की दृष्टि से नहीं देखना चाह रहा है ना। गीधराज जटायु से शिक्षा लीजिए, तुम मनुष्य होकर के भी तुमको नहीं पता है कि हमारा धर्म क्या है।